हेलो स्टूडेंट्स, सैम्पल पेपर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है और क्वेश्चन है हमारा कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी मोटर बोट है और ये स्ट्रीम है, नदी है, छोटी नदी है, जिसको छोटी नदी को हम स्ट्रीम कहते हैं। ये नदी की लहरें हैं, वेव्स हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये तो कहा कि ये मोटर बोट जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में तक जाती है। वो 32 किलोमीटर ए से बी जाती है, फिर बी से ए, फिर 32 किलोमीटर आती है। तो इस केस में हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ स्पीड ऑफ बोट तो हमें 24 किलोमीटर पर आवर दिया है, पर हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना था, वेव्स की स्पीड को फाइंड करना था। तो उसको हमें x किलोमीटर पर आवर ले लिया। जब बोट और स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, बोट और स्ट्रीम दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, उस केस में दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। प्यारे बच्चों, जब बोट और वेव दोनों सेम डायरेक्शन में होगी तो उस स्पीड को हम कहेंगे, दोनों की स्पीड जब ऐड होगी तो उसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड, और ये होगी 24 किलोमीटर प्लस x किलोमीटर पर आवर। बट जब बच्चों बोट आएगी अपवर्ड डायरेक्शन बी से ए तक आएगी, तो बोट की स्पीड तो 24 किलोमीटर पर आवर है और वेव जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी, उसकी x किलोमीटर पर आवर है। तो प्यारे बच्चों, तो अपस्ट्रीम स्पीड जो है उसको कहते हैं जब बोट और वेव्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं स्टूडेंट्स। तो अपस्ट्रीम स्पीड जो होगी वो 24 किलोमीटर माइनस x किलोमीटर पर आवर होगी। तो अब हम इसलिए को याद रखने के लिए एक टेबल तैयार करेंगे। टेबल में 3 कॉलम होंगे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। जब डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी प्यारे बच्चों, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम लेंगे यहाँ 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम मीन्स ए से, बोट का ए से बी तक 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना लहरों के साथ साथ। तो डिस्टेंस है 32 किलोमीटर और टाइम को हम t1 करते हैं और टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो प्यारे बच्चों, डिस्टेंस यहाँ पर 32 किलोमीटर है और स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड है 24 प्लस x किलोमीटर। ये टाइम है तो ये आर में आएगा। अब अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो है हमारे पास 24 माइनस x किलोमीटर। 24 माइनस x किलोमीटर में पर आवर में स्पीड है और डिस्टेंस B से A तक बोट जब आती है तो इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम स्पीड से बोट चल रही है। तो डिस्टेंस 32 किलोमीटर सेम रहेगी, टाइम t2 होगा। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेम रहेगा, डिस्टेंस 32 है और स्पीड 24 माइनस x किलोमीटर, 24 माइनस x किलोमीटर जो है अपस्ट्रीम स्पीड है और जो टाइम आएगा उसके लिए यूनिट हमारा r रहेगा। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि जब बोट हमारी B से A आएगी तो बोट हमारी एंगेज द फ्लो ऑफ रिवर मूव करेगी तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जो t2 है वो t1 से ज़्यादा है, t2 ग्रेटर देन t1 है और y 1 आर ज़्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 1 आर लेगा। लेकिन जब हमने t2 और t1 की वैल्यू यहाँ से t1 और t2 की वैल्यू पुटअप की और इक्वल टू 1, अब इस रिलेशन को अब हम सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह से भी आपको सॉल्व करना इजी लगे उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पर इसे ऐसे सॉल्व करना आसान रहेगा कि अगर हम 32 को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के रिलेशन को एलसीएम लेकर सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। ये रहेगा हमारा 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स एलसीएम हो गया। 24 प्लस एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ माइनस है
24 माइनस एक्स को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। इस तरह से सिंप्लीफाई करने के पर हमने देखा कि 24 प्लस का और माइनस का 24 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आएगा 32 एक्स प्लस एक्स 2x और 24 का स्क्वायर 5। से सॉल्व करने के बाद हमारे पास अगले स्टेप में ये 64 इंटू एक्स और 576 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड जाकर। और अब हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना। जब हमारा एक्स स्क्वायर लेफ़्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। 64 पहले से ही लेफ़्ट साइड में ये प्लस में है और माइनस 576 इज इक्वल टू 0। इसको मिडल टर्म स्प्लिट या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 64 को ब्रेक करें कि हमारे पास माइनस 576 आए तो इसको हम 72x माइनस 8x करें तो 72 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 576 आता है। और प्यारे बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम x कॉमन लिया पहली दो टर्म से x प्लस 72 और यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 72 और यहाँ पर x प्लस 72 फिर से हमारा पूरा फैक्टर कॉमन है और ये x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब हम x प्लस 72 को x 0 के इक्वल पुट करेंगे तो माइनस 72 आएगा और x हमारे पास यहाँ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है तो ये वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी पूरी तरह से और x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स।